बोला 1000 मील की जो यात्रा होती है वो भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। वो कहते हैं ना कि भाई मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो मैंने आज की जो अपडेट है बहुत ही उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए जो जिन्होंने जेबीटी का एग्जाम दिया हुआ है, उनका जो इंतजार कहीं कहीं 5-6 महीने हो गए उनको करते हुए, ठीक है। जितनी जल्दी उनका एग्जाम हुआ था तो कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि भाई अब तक तो उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, पर फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। मैंने लिखा है कि बड़ी खुशखबरी, और वास्तव में ही खुशखबरी है। देखो इसका जिक्र तो मैंने पहले भी वीडियो में कई बार किया है आपको कि आपका रिजल्ट वास्तव में तैयार है, बिल्कुल बहुत दिन पहले से ही तैयार था। वो तो रिजल्ट ना आने का कारण एक तो जो मेन जो कारण है वो तो ये जो चुनाव, निकाय चुनाव जिसमें हम कह सकते हैं भाई कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई थी। तो जितने भी प्रकार की जो वेटिंग लिस्ट है, रिजल्ट है, वो लगभग तैयार है। लेकिन कहीं कहीं जो ये जो आचार संहिता थी 12 मार्च तक, तो 12 मार्च भी आपका जा चुका है। आपने वो लेटर भी देखा होगा कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट हट गई है, इसका एक लेटर भी आपने देखा होगा, कल परसों आया हुआ था। तो चूंकि मैंने बताया था भाई आचार संहिता में भी पुरानी भर्ती तो एज इट इज वो प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन कहीं कहीं वो आयोग से अनुमति मांगनी पड़ती थी। तो अब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लेटेस्ट अपडेट है, कल की अपडेट है ये, कल लगभग रात 9 बजे की है। उस समय भी मेरी इच्छा हुई थी वीडियो बनाने की, तो 9 बजे एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि भाई वैसे तो विधानसभा सत्र में भी बार बार इस पर ये जो जेबीटी का रिजल्ट है इसका मुद्दा बार बार उठाया गया है, ठीक है। लगभग भाई पूरे प्रदेश में कितनी सीटें जेबीटी की वैकेंट हैं, इस तरह की बहुत सी बातें हुई है, तो वो तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। पर जेबीटी का जो आपका रिजल्ट है जहां तक मुझे जानकारी मिली है 1-2 दिन का मतलब आज सैटरडे है, संडे है, मैक्सिमम यदि ज्यादा हम समय लेते हैं तो भी नेक्स्ट वीक में आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। और डीवी की भी बातें हुई है तो डीवी 4 गुना की जो आपकी डीवी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो आपकी आएगी। और ऑफलाइन इस तरह की बातें मैंने आपको पहले बताई थी, जिस हिसाब से जानकारी उस हिसाब से मैं आपको देता रहता हूं। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपका डीवी ऑफलाइन होगा तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन होने के बाद भी थोड़ा सा और भी विलंब हो सकता है। तो वो कहीं वो सारी बातें वही जाके रुकती हैं कि नए सेशन से आपकी ज्वाइनिंग होगी 1 अप्रैल से, क्योंकि अब आपके पास 15 दिन है, डीवी की लिस्ट आएगी, लगभग 1 सप्ताह में आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में बहुत सी, क्योंकि ये जो रिजल्ट आएगा ये तो रिपीटेशन आएगा इसमें, तो क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेबीटी का एग्जाम दिया है वो और दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है या करें भी गए, इस तरह की भी बातें कह सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको देखो जो पहली वीडियो में बताया था, बीच में कितनी भी बार बताया या आज फिर आपको बताता हूं कि आपका जो डीवी है वो लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 गुना की है, ठीक है। तो 4 गुना की जो आपकी डीवी की लिस्ट आनी है, ऑफलाइन डीवी होगा, इस तरह की बातें हर वीडियो में बताता हूं मैं तुम्हें। तो जनरल में मैंने हमेशा यही बताया कि 68 से 73 आपका बहुत अच्छा स्कोर है, पर मैं हमेशा यहाँ +2 लगाता हूं। तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन ही बताए थे, आज भी क्वेश्चन, क्योंकि जब भी मैं चाहे वो किसी भी लेवल की वीडियो हो जो मैं पहली बार होता हूं, हमेशा वही चीजें बार बार रिपीट करता हूं जब भी कोई जानकारी मेरे पास होती है। तो 68 से 73 क्वेश्चन बेस्ट है, डीवी तो श्योर आएगा, ठीक है। अब ये अलग बात है कि 68 की बजाय 69 क्वेश्चन वाले की डीवी आए, तो ये एक आध क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी 68 से 73 आपका डीवी का 4 गुना में आएगा। +2 मैंने इसलिए लगा दिया कि मे बी 2 क्वेश्चन और भी ऊपर जा सकते हैं, जिस हिसाब से 10-12 साल बाद में जब ये भर्ती हुई है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी कह सकते हैं उनको कि वो वेरियस प्रकार के एग्जाम देते हैं, तो उनका अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है भाई। डीएसएसबी का भी देते हैं, केवीएस हो या कोई भी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो या कहीं भी, ठीक है। नवोदय विद्यालय के भी वो निकलते हैं फॉर्म, तो वो कई एग्जाम देने के बाद, अच्छा सीडी ग्रुप के भी एग्जाम देते हैं, वो डी ग्रुप के भी एग्जाम देते हैं, वो सी ग्रुप के भी देते हैं। तो उन्होंने बहुत से जब एग्जाम हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अनुभव या हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन ऊपर जा सकती है। ओबीसी, बीसीए, बीओआर या ईडब्ल्यूएस आ गया, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 66 से और 71 और प्लस मैंने 2 क्वेश्चन और लगा दिए थे। यही मेरी पिछली वीडियो में देखोगे तो एज इट इज हमेशा एक ही बात बोलता हूं मैं
ठीक है, वो अलग चीज है कि भाई वो चीज होनी या ना होनी वो दूसरी बात है कि भाई एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, ये दूसरा मैटर है। बाकी मैं लगभग जहां एक बार जो भी कमिटमेंट करता हूं या जैसे भी मैं आपको कट ऑफ बताता हूं या जो भी जानकारी आप देखोगे कि जो भी जेबीटी की मैंने पहले जो भी वीडियो बनाई है, आप कोई भी पुरानी वीडियो चेक करना कि कट ऑफ भी मेरी वही रहती है, डीवी के बारे में बोल रहे हैं, तो जो चीजें हैं वो एज इट इज जैसी जानकारी होती है वही देता हूँ, सही गलत वो मैं नहीं करता। एससी में मैंने बता दिया 65 क्वेश्चन से लेके 70 क्वेश्चन यानी कि 71 क्वेश्चन तक फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद ईएसएम का शायद मैंने बताया था आपको कि 63 से 65 ऐसे बताया था +1, ठीक है। बाकी ईएसएम डीईएसएम बनेगी तो डीईएसएम वही 60 से 65, तो ईएसएम के तो बच्चे ही कम है, बहुत कम है, तो डीईएसएम है उनकी लगभग 60 से 65 है। तो ये तो कहीं कहीं आपकी इसमें डीबी भी आएगी और आपका फाइनल रिजल्ट भी आएगा, तो भी ये सिलेक्शन उनका लगभग 99% ही कहूंगा मैं, तो कोई चीज 100% तो नहीं होती है, हालांकि 90 से ऊपर भी जाना नहीं होता, 90% तक कोई चीज होती है, ठीक है। 10% तो वो पता नहीं क्या हो जाए क्या कुछ। अच्छा, अब आगे हम बात करें कि ये बच्चे जो 4 गुना के आएंगे इनमें लगभग 2 गुना तक तो मैं कह सकता हूं कि 2 गुना तक तो एब्सेंट मिलेंगे, क्योंकि वो तो केवीएस का रिजल्ट आया उसमें बहुत से चले गए हैं, ठीक है। पीजीटी जो पुरानी भर्ती थी उसमें चले गए हैं, टीजीटी की 3-4 सब्जेक्ट की वेटिंग लिस्ट आ ली है, उसके बाद 24,000 के रिजल्ट में 56 ग्रुप में भी लोकल में बहुत से ऐसे अच्छी पोस्टों पर कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह की अब एक पीजीटी की और भर्ती चली हुई है 3069 की, उसके बाद तो टीजीटी की अभी वेटिंग लिस्ट आनी है बहुत बड़े पदों पर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि आपका ये रिपीट का मामला होगा, आप ज्यादा घबराना मत। यदि आपकी जैसे यहाँ जो डीवी है ये 73 तक भी आती है तो आप मान सकते हो इसमें 2 गुना तो कम से कम रिपीट करेंगे। बात करें यदि मूल दस्तावेज की, तो मूल दस्तावेजों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखो एस्टेट है या जो भी चीजें, जो भी आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनके मूल दस्तावेज होने चाहिए, मोटी बात यह है। बाकी तो हो गया भाई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोई भी एक आईडी हो गई, अन्य कोई भी आपकी आईडी हो, ठीक है, या फिर आपका वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो, तो वो सारी चीजें आपको पता है। बाकी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसकी हार्ड कॉपी आप सुरक्षित रखना, और विशेषकर एस्टेट की, ठीक है। तो एस्टेट भी मैंने बताया था भाई, जिसकी गुम हो गई है, अदर स्टेट भी अपनी वो सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है, डोमिसाइल हो गई। तो ये मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट तो 1-2 दिन का ही कहा गया है कि भाई 1-2 दिन में आएगा, लेकिन रिजल्ट का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट, या फिर ज्यादा आप मान सकते हो नेक्स्ट वीक हमने ले लिया कि नेक्स्ट वीक में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपसे एक निवेदन है कि आज अभी 9 बजे हमारी एस्टेट जो भी साथी नए हैं थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर करना। एस्टेट की जो 2008 से जब एस्टेट स्टार्ट हुआ था 2024 तक जितने भी मैथ रीजनिंग हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका रिवीजन करेंगे। अभी 9 बजे हमारी क्लास है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और उस क्लास में आप सभी साथी सादर आमंत्रित है जो नए बच्चे हैं जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जेवीटी वाले भी हो सकता है कि उन्होंने बीएड किया हो, या जेवीटी या एस्टेट कोई अपने कई बार अंक सुधार के लिए भी एग्जाम देता है। तो अभी 9 बजे मिलते हैं क्लास में, लाइव क्लास में, और वहाँ आप जो भी कोई क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे वहाँ भी मैं आपके जवाब दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।